बीसीसीआई की बात करें तो टीम इंडिया का T20 वर्ल्ड कप 2026 दोबारा रिटेन करने पर उन्होंने अपने हीरोज को 131 करोड़ अभी तक की सबसे हाईएस्ट जो मनी प्राइस था वो दिया है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी परेड भी हमें मुंबई के अंदर नजर आई चैंपियंस 2026 के नाम से। और जिस तरह से कह लें कि भारतीय तिरंगे लहराए गए हैं भारतीय टीम की जीत के ऊपर, हम पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया और कुछ लोग भी सोच रहे हैं कि बीसीसीआई के पास इतना ज्यादा पैसा है, 131 करोड़ दिया उन्होंने अपनी टीम को एज अ कह लें कि गिफ्ट T20 वर्ल्ड कप जीतने पर। ये दूसरी बार इंडिया ने रिटेन किया, 3 टाइम्स चैंपियंस हैं, 2007 की बात की जाए, 2024 की बात की जाए और अगर 2026 की भी बात की जाए। लेकिन हमारा मीडिया कह रहा है कि मैच टोटली फिक्स था, फिक्सेशन की गई थी और न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम हार कैसे सकती है। तो आपको क्या लगता है कि पहले तो मनी प्राइस बताएं कि कभी 87 करोड़ दिया गया, फिर कह लें कभी 25 करोड़ था, लेकिन आज 131 करोड़ वो भी बीसीसीआई की तरफ से। बिल्कुल बात ये है कि इंडिया के पास पैसा तो है पैसा तो है। वो ये नहीं चाहते कि हम क्रिकेट से पैसा कमाएं। कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम क्रिकेट से पैसा कमाएंगे। उन्होंने अपनी जो टीम खिलाई है वो उन्होंने नंबर 1 टीम खिलाई है। उनका खेलना बनता है, फाइनल में जिस तरह वो खेले उनकी टीम ने एक अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन न्यूजीलैंड जैसी टीम उनका मुकाबला नहीं कर सकती। न्यूजीलैंड मैच फिक्स, हमें भी यही लग रहा था जब देख रहे तो मैच फिक्स है, लेकिन मैच फिक्स नहीं था। बेसिकली जब उन्होंने 200 क्रॉस किया 15 ओवर्स में तो तब यही लग रहा था कि मैच फिक्स। नहीं, ये जो इनको मिला है आप जो बता रहे थे तो वो बिल्कुल ठीक ही मिला है, क्योंकि इंडिया डिज़र्व भी करती है। वो काफ़ी मेहनत करते हैं अपनी गेम में, ठीक है। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि बस सिर्फ पैसे लेने के लिए है। तो वो इस काबिल थे कि उनको इतनी जो पैकेज मिला है, इतना इंसेंटिव मिला है, तो ये बिल्कुल ठीक है कि उनको मिला है और वो मेहनत करते हैं। कहते हैं कैसे कंसेक्टिव कोई टीम 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीत सकती है। जब ऑस्ट्रेलिया कंसेक्टिव जीतती है तो डोमिनेंसी होती है, जब इंडिया जीत रही है तो वो डोमिनेंसी नहीं है, वो फिक्स है। ये क्या है? तो इसमें अगर हम देखें इंडियन टीम्स को देखें तो उनके अंदर एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान हम करें तो लाइक ये नहीं है कि ये इसका दामाद है, ये इसका पोता है। लाइक पर्ची सिस्टम पाकिस्तान के अंदर बहुत चलता है। जैसे हम इंडियंस को देखें, आप संजू सैमसन को देखें, कितना टाइम वो बाहर रहे हैं फील्ड से, फिर उन्होंने परफॉर्मेंस दे के आए हैं। हार्दिक पांड्या को देखें, जितने भी उनके हमारे पास प्लेयर थे 1 to 8 तक उनकी बैटिंग ही थी उनके पास। तो टीम डिजर्व करती थी इंडिया, दैट्स वाई वो डोमिनेट कर गए। रिकॉर्ड था 7 ओवर में 100, 12वें ओवर में 150, उसके बाद 15वें ओवर में 200 और उसके बाद अभिषेक शर्मा का 52, ईशान किशन का 54, संजू सैमसन का 89, बुमराह की 15 रन के ऊपर 4 विकेट। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि जो इंडिया का जो टीम मुकाबला कर सकती थी वो ऑस्ट्रेलिया थी, लेकिन वो पहले चली लेकिन उनका अपसेट हुआ है, अपसेट मैच हो गया है। तो यही अपसेट था, वो बहुत बड़ा था, क्योंकि जिम्बाब्वे से हारना कोई नॉर्मल बात नहीं है। उसके बाद वो श्रीलंका से भी आ रहा है। थोड़ा सा आगे आ जाए, अभी भी तो फेमस कर दें। तो पाकिस्तान का बेसिकली यही है कि कैप्टन वो जीत नहीं सकते हैं हम और दूसरों कहते हैं कि फिक्सिंग करें। अभी हमारी बांग्लादेश के साथ सीरीज है। पाकिस्तान जितनी दफा भी बाहर हुआ है वर्ल्ड कप से वो रन रेट की वजह से हुआ है। रन रेट ने पाकिस्तान यही कहता है कि वो हार जाए, वो जीत जाए, हम आगे चले जाए, लेकिन हर दफा पाकिस्तान के साथ ऐसा ही होता है। तो पाकिस्तान इसी चीजों से धोखा खाता है। और पाकिस्तान की जो टीम है, मैं नहीं मानता, टीम अच्छी खिलाई थी इन्होंने। पहले वो टीम इन्होंने कि फखर जमान को इन्होंने बाहर बिठाया हुआ था। फखर जमान बहुत अच्छा खेलते हैं, उन्होंने रन दिए भी हैं। आप देखते हैं कि लास्ट मैच में जब श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान ने 17 ओवर में 200 रन कर लिया था, आखिरी 3 ओवर ऐसे ही गए, 13 रन बने उसमें। उसके बाद सारों की लेने लगे, बनाना आसान नहीं थे, 13 रन। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जब उन्होंने बैटिंग किया श्रीलंका ने, तो उन्होंने इनको दिखाया कि कैसे कैसे रन बनाते हैं। उनके बॉलर मलिंगा टेंशन में थे, जो उनके बॉलिंग कोच थे। हम लोग बात करेंगे कि जिस तरह से इंडिया ने इस पर T20 वर्ल्ड कप रिटेन किया, लोग कहते हैं कि ट्वाइस टाइम 2 दफा कैसे जीत सकते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया खेलता था, ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करता था, ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंसी होती थी, तब तो कोई बात नहीं करता था। लेकिन अगर इंडिया ने जीती है तो सबके कान खड़े हो गए हैं कि भाई बीसीसीआई ये कुछ भी कर सकता है। क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है वही इंडिया को इंडिया के घर में जाके हरा सकती है। इंडिया अपने घर में तो किसी को भी नहीं जीतने देता। जीता है फिर इस बार। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, इस दफा ऑस्ट्रेलिया नहीं थी तो होम ग्राउंड में उन्होंने करके दिखाया कि हम ही हैं। तो बिल्कुल टीम डिजर्व करती है। तो हम हमारे एनालिसिस जैसे क्यों कह रहे हैं कि फिक्सिंग हो गई है लास्ट में आगे। तो यही पाकिस्तान के लिए बनता है कि जब हमारी जहाँ पे उम्मीदें होती हैं पाकिस्तान से कि ये कर जाएगा, लेकिन वहीं पे ये हमें एंड टाइम पे मिनी हार्ट अटैक दे के
आउट टूर्नामेंट से भी आउट हो जाते हैं, देन फिर हम दुआएं करके इनको सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल तक लेके जाते हैं। उधर से भी हम बाहर निकल जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये फिक्सिंग है, ये चीज़ है। और सेकेंडली अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की भी बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज शुरू है, वही शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम नहीं है, साइम नहीं है, तो टीम स्ट्रांग लग रही है। अब ओडीआई के प्लेयर्स को ओडीआई में से निकाल दिया है, जो टी20 के नहीं होते उनको उठा के ले आते हैं। तो अगर हम देखें शाहीन शाह अफरीदी को तो दैट्स नॉट अ प्रीमियम फास्ट बॉलर, क्योंकि 28 रन उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट दिए थे और हम यही हमारी उम्मीद है पाकिस्तान से कि इनको बाहर निकालें टिल बाबर आजम को भी न्यू यंगस्टर को लेके आएँ ताकि वो हमें मौका दें और कुछ परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। आपको लगता है कि बाबर आजम को निकाल दिया, साइम आई थिंक जो आगा भी इंक्लूडेड नहीं है स्क्वाड के अंदर, जो बांग्लादेश, तो बांग्लादेश तो ये ना होगा नहीं ज्यादा कुटाई बांग्लादेश कर दे। तो ये तो अभी टीम मैनेजमेंट को ही अच्छा आगे पता ओडीआई नहीं। वर्ल्ड कप है, उसकी भी तैयारियां हैं, ये ना हो कि हम ग्रुप स्टेज से वर्ल्ड कप से बाहर आ जाए। ये सीन है कि हमने इनकी तो परफॉर्मेंस देख लिया कि बाबर आजम की, तो हम ये कहते हैं कि यंगस्टर को लेके आएँ और टैलेंट को लेके आएँ, जो पाकिस्तान के अंदर टैलेंट है, हिडन टैलेंट है, उसको बाहर लेके आएँ। आपको लगता है कि जसप्रीत और शाहीन का कंपैरिजन बनता है? मैं कहता हूँ कि ज़मीन आसमान की बात आप कर रहे हैं कि कहाँ पे शाहीन, कहाँ पे बुमराह, ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है। और साइम अयूब और अभिषेक शर्मा, अभिषेक शर्मा, इसमें अगर टूर्नामेंट को देखें लास्ट मैच फाइनल को निकाल के साइम ने मतलब अच्छा परफॉर्म किया अभिषेक शर्मा से, लेकिन वो ये है कि हम तो उसे स्लोगर ही कहते रहे मोहम्मद आमिर, लेकिन मोहम्मद आमिर ने हमारे दिमाग में डाल दिया वो स्लोगन है। स्लोगर नहीं है सर। एक्चुअली अगर हम टेक्निक्स को देखें तो दैट्स अ प्रॉपर प्लेयर, वो स्लोगर नहीं है, उसने परफॉर्म करके दिया और हमें दिखाया पाकिस्तानियों को कि मैं स्लोगर नहीं हूँ। अभी अहमदाबाद में जहाँ पे ओडीआई हारे थे, तो वही है, ये तो टी20 चल रहा है ना, तो न्यूजीलैंड इतनी ज्यादा टीम नहीं है, इतनी बड़ी टीम है। ये भी कह सकते हैं कि फिक्सिंग में आया था, लेकिन ये मैं बिलीव नहीं करता इस बात से। ओके। अगर हम लोग बात करें हमारा मैच बांग्लादेश के साथ, अगर देखा जाए, क्या लग रहा है कि जो टीम खिलाई जा रही है, बाबर आजम नहीं है, साइम अयूब, जो ओडीआई के प्लेयर वही निकल के बाहर फेंक दिए माशाल्लाह से शाहीन ने, तो शाहीन की कप्तानी में ओडीआई जीतेंगे बांग्लादेश के होम ग्राउंड में? लगता तो नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश भी इस बार बहुत पावरफुल टीम बन चुकी है, क्योंकि उसने इंडिया को हराया, लास्ट टाइम इंडिया को भी हराया बांग्लादेश ने, तो पाकिस्तान को वो इजीली हरा सकती है अगर वो भाई चाहे। भाई है, दोनों तरस खा सकते हैं। नहीं, तर्स तो क्रिकेट में तो कोई भी तर्स नहीं किसी पे खाता, ओके, क्योंकि वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे पे नहीं खाती, तो इस दफा किसी पे कोई भी नहीं खा सकता तर्स ऐसे ही है। तो, क्योंकि किसी को किसी पे भी यकीन नहीं है, हर कोई कहता है कि मैं आगे जाऊँ। तो मतलब पाकिस्तानी टीम व्हाइट वॉश होने के लिए रेडी है? नहीं, व्हाइट वॉश तो नहीं होगी, शाहीन कप्तान है जो खुद इतना स्कोर खाकर दूसरी टीम को जितवा देता है, आखिर में जब कहते हैं भैया आपने स्कोर को रोकना है, इंडिया के मैच में भी स्कोर को रोकना था, वो खाता गया और हम 114 पर आउट हो गए। लेकिन जब तक पर्ची चलेगी हमारी टीम में ऐसा ही होता रहेगा। आगे बहुत सारी ओडीआई सीरीज हमें देखने को मिलने वाली 2027 का, कह लें कि ओडीआई वर्ल्ड कप भी है, रोहित और विराट डेफिनेटली कम बैक कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि फिर इंडिया पाकिस्तान की काफी हाइप होगी, लेकिन सूर्या ने बोला कि कोई रेवलरी नहीं है इंडिया पाकिस्तान की, अब हमेशा पाकिस्तान हमसे हारता है, तो आगे हम लोग किस तरह अपनी टीम को लेकर चल रहे हैं? आप देखिए उन्होंने 2007 में टी20 वर्ल्ड कप जीता, फिर 2024 में जीता, फिर अब कह लें 2026 में 3 दफा टीम इंडिया जीत चुकी है, और हमारी किस्मत में तो कोई ट्रॉफी नहीं आ रही, हम चोरी जरूर कर लेते हैं। तो ये है कि अगर हम पाकिस्तान करें, उनके बोर्ड्स को देखें और अपने बोर्ड्स को देखें तो काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बेसिकली मैंने जैसे आपको पहले बताया कि पर्ची सिस्टम है और उनके अंदर टैलेंट है। आप देखें कोहली भी बाहर बैठा है, फिर उन्होंने परफॉर्मेंस दी, जैसे आप प्रीवियस हमने देखा कि सजू सैमसंग थे वो भी बाहर बैठे, उन्होंने परफॉर्म किया, तब जाके बने। अगर मैं ये कहता था कि हमारी ये सोच थी कि अगर अभिषेक शर्मा भी अच्छा प्ले करते पिछले मैचेस में तो ये टी20 में 300 350 का टारगेट हर टीम को देते। बिल्कुल ऐसे तो ही है। दैट्स वाई ये है ऐसे कि दो चार स्लोगन्स तो हम भी कह रहे हैं, हमें भी देते हैं। तो इस तरह ये है कि मांगने पड़ेंगे लेकिन वो देंगे नहीं। उन्होंने कहा ना, खुद की टीम बनाओ नई वाली। हम पाकिस्तान के अंदर भी टैलेंट है, आप बाहर निकालें, बहुत से अच्छे क्रिकेटर भी डोमेस्टिक में कितने अच्छे परफॉर्म करते हैं, पता नहीं पाकिस्तानियों की समझ नहीं आती। जब डोमेस्टिक आए अपने PSL में देखें, यही शादाब विकेट लेता है, यही बाबर आजम, यही शाहीन अफरीदी प्रीमियम फास्ट बॉलर बन जाते हैं। जब इंटरनेशनल की बात आती है तो बस पता नहीं इनको क्या हो जाता है। एक और प्लेयर आई थिंक जो 14 इयर्स के हैं, वैभव की अगर बात की जाए, अंडर 19 में खेलते हैं वो भी, और वो भी जब मारने पे आते हैं तो अभिषेक से भी 4 हाथ आगे खेलते हैं, तो हमें भी टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए। और जिस तरह से कह लें कि इंडिया ने इतना बड़ा परेड किया है अपने मुल्क मुंबई के अंदर, हमें लग रहा है पाकिस्तान में आने वाली सदियों तक हमारे पास ही है कि हम भी लाहौर में कोई परेड करें। पाकिस्तान का ये है कि सिंपल इज़ दैट यहाँ पे कि जब आपका एक लाइक प्रॉपर आपका कोई जैसे चीफ सिलेक्टर है वो प्रॉपर प्लेयर ही नहीं है आपका,
मोहसिन नकवी को क्या पता कि मैंने किसको खिलाना है। लेकिन वो ट्रॉफी अच्छी चोरी करते हैं। चोरी करने की बात अलग है, जीतने की बात अलग है। आप वो कह रहे हैं हाँ ट्रॉफी चोरी करके ले आए। जब पूरे मुल्क को चोरी की हुआ तो फिर वो ट्रॉफी तो छोटी सी चीज़ है। हमारे पास ये है, बेटर सोल्यूशन ये है कि इमरान खान वापस आए और वही, उनको बना देना चाहिए पीसीबी का एक्चुअली चेयरमैन। हाँ उनको ही बता देना चाहिए, क्योंकि वो तो वर्ल्ड के हीरो हैं, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है। आगे बढ़िए, वर्ल्ड कप की तैयारियां भी चल रही हैं जो कि जून में देखने को मिलने वाला है। रोहित शर्मा, विराट कोहली का कमबैक इन द टी20 वर्ल्ड कप की बात की जाए, हमारे पास कौन से सीनियर प्लेयर्स हैं? हमारे पास देखिए पहले बाबर आजम को बाहर बिठाया लेकिन उनका कमबैक किया, लेकिन उन्होंने वैसे परफॉर्मेंस दी। हम साउथ अफ्रीका को देख लें तो उन्होंने क्विंटन डी कॉक ने रिटायरमेंट वापस ली है, तो उन्होंने वो करके भी दिखाया जो करना चाहिए था। तो हमारे प्लेयर्स वैसा नहीं खेल रहे अब। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि कोई इनको चाहिए अच्छी टीम बनाए, एक अच्छा अभी सेटअप होना लगता है चाहिए। कि जैसे मुंबई में इतनी बड़ी खेलेंगे लोग आए अपनी टीम को अप्रिशिएट करने के लिए, इंडिया जब चैंपियन बना है, तो हमें भी कभी लाहौर में मौका मिलेगा कि हमारी टीम भी आ रही है, जीत के आ रही है, कप लेके आ रही है, या हम बस एशिया कप की तरह ट्रॉफी चोरी करने पर बिलीव करते हैं? ट्रॉफी चोरी कर ली तो हमारी हो गई है। नहीं, बेसिकली बात यह है कि मॉडर्न एज चल रही है, इसमें हमारी टीम जो है ना वो बिल्कुल ही प्रेशराइज। इंडिया के साथ तो ये मैच जीतने के लिए तैयार ही नहीं होती कि हम जीत सकते हैं इनसे, क्योंकि हमारे जो शायकीन हैं, हमारे जो सपोर्टर्स हैं, वही अक्सर यही बात कह रहे थे कि इंडिया ही जीतेगा। नहीं हमें पहले पता होता है क्योंकि हमें आदत हो गई है। वही मैं कह रहा हूँ ना, आदत होगी। हम लास्ट टाइम 2-3 साल से हारते आ रहे हैं उनसे, तो जब हर बंदे का 3 साल 9 साल 9/0 करके बैठे हैं हम लोग। वही मैं कह रहा हूँ ना कि लास्ट टाइम जितने भी मैचेस हुए हमने उनसे हारे ही हैं। एशिया कप पे तो 3-3 लर्न लेके आए। अब शादाब खान जैसे वो एंड पे हिटिंग रख लेते हैं, जबकि उनके पास उस्मान खान मौजूद है, तो उनको क्यों नहीं खिलाते? आसिफ अली मौजूद था लेकिन उन्होंने उनको नहीं खिलाया। उमर अकमल था, शर्जील खान, जितने भी प्लेयर्स थे, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन ये पर्ची चलती है यहाँ पे, सब रिश्वत 2 नंबरी का काम। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अभी तक अगर बीसीसीआई की बात की जाए तो बिगेस्ट प्राइज मनी हम लोगों को नजर आया, दैट इज 131 करोड़। और स्पेशली अगर भारतीय टीम की बात की तो डिजर्विंग टीम थी। मुंबई के अंदर एक ग्रेट ग्रैंड वेलकम कह लें कि नजर आया। भारत डेफिनेटली जहां से मुंबई से सफर शुरू किया, वहीं पर भारतीय टीम ने अपना इख्तिताम किया। भारत मुंबई के लोगों ने अगर कह लें कि भारतीय टीम को बहुत ग्रेट वेलकम दिया। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।